हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। नाउ देखना बच्चों बहुत ध्यान से कि मुझे यहाँ पे क्या देखना है। सीधे सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का, राइट। एंड क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बार ये देख लेते हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू लोकेट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अभी तक हम ये देख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि सर नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं। नाउ हियर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट्स। नाउ देखना मेरी बात बहुत ध्यान से, विच इज क्या बोल रखा है यहाँ पे। हुआ क्या था बेसिकली, डिस्कार्ड्स, ठीक है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद दिस सिस्टम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एज द रेफरेंस। डिस्कार्ड्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को लेते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होगा, कुछ कोई लाइन इस तरीके से, ऐसे एंड इस तरीके से, राइट। अब ये आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, दैट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। नाउ अब उन्होंने क्या बोला कि इस इन दो लाइंस की मदद से हम किसी भी पोजीशन की लोकेशन को जो है वो बता सकते हैं। नाउ कैसे, इसके लिए हम आगे देख लेते हैं। This system is known as a coordinate system. The coordinate geometry is that branch of the mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using coordinate सिस्टम। ये ऐसा फील्ड है मैथ्स का जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। नाउ ये कोऑर्डिनेट्स कहां कहां यूज होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, विच इज आपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सुना होगा। एक मैप के अंदर, एक ग्लोब के अंदर, जब भी हमें किसी भी पोजीशन की लोकेशन बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ और मुझे क्या पता है, फॉर एग्जांपल आपने चेस के गेम में भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल A7 B5, इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां भी यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक टू डायमेंशनल प्लेन पे किसी भी पॉइंट को रेफर करने के लिए यूज की जाती है, राइट। बट मैथ्स में हम इसको जो है और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। कैसे, वो देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए शटलकॉक। अगर एक शटलकॉक की पोजीशन मुझे निकालनी है ऑन योर टेरेस विच वाज ड्रॉप डाउन व्हेन योर फ्रेंड सर्व्ड इट टू यू। एक शटलकॉक की पोजीशन है जो आपके फ्रेंड ने आपको सर्व की है और आपको उसकी पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे। बेसिकली किसी भी पॉइंट की अगर मुझे लोकेशन बतानी है और वो लोकेशन टू डायमेंशनल प्लेन पे बतानी पॉसिबल है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा प्लेन है, लेट्स से देखना बहुत ध्यान से, ये मेरा प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से। और लेट्स से मैं बोल देता हूं कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये है 0, राइट। अब मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने यहां से शटल को फेंकी और वो यहां पे गिर गई। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सर ये वाला जो पॉइंट जहां पे वो गिरी है वो क्या है, वो 0 से एक स्टेप लेफ्ट में है, दैट मींस इट इज -1, राइट। इस तरीके से मैं अपनी लोकेशन को जो है वो बता सकता हूं कोऑर्डिनेट्स की मदद से। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये पूरी लाइन -1 के लिए एलिजिबल है, दैट मींस। और मैं क्या बोलूंगा कि सर यहां से कहां पे एलिजिबल है, यहां पे कहां गिरा। फॉर एग्जांपल एक और केस लेते हैं, लेट्स से उसने बोला कि उसने शटल को फेंकी बट वो गिर गई यहां पे, इस जगह पे, राइट। अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, एक स्टेप लेफ्ट में है यानी -1 और दो स्टेप ऊपर है, दैट मींस -1, 2। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे -1, 2। इस चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। नाउ देखना बहुत ध्यान से, नेक्स्ट जो आता है मेरे पास वो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, एक महान मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था कार्टेशियन, और उन्होंने ये सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अभी कार्टेशियन सिस्टम है क्या, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें उन्होंने क्या बोला, कार्टेशियन ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है और दोनों ही नंबर लाइंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं इसको जूम इन कर देता हूं, ये देखिए। कार्टेशियन ने बोला ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब एक कार्टेशियन प्लेन के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। विच इज पहला, सर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं प्यार से बोलता हूं ओरिजिन, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। अब ये 0,0 क्या है और ये कैसे लोकेट होते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, विच इज। अब उसके बाद मैं समझा देता हूं आपको। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। दो परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री, दैट मींस ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए 90 डिग्री। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ सेकंड थिंग जो मुझे पता है वो क्या पता है कि सर दो परपेंडिकुलर लाइंस है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है।
राइट। अब ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये x है, ये y है। नाउ क्योंकि वो x है तो मैं यहां लिखूंगा x डैश, और क्योंकि वो y है तो मैं यहां लिखूंगा y डैश। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। सेकंड थिंग जो मुझे पता है वो क्या पता है, वो ये पता है कि अब इसको मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जिसमें मैं इसको बोलूंगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलूंगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलूंगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ देखना बहुत ध्यान से, अब बात आती है कि सर इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यूज है उसका क्या डिफरेंस है, अब वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको पहले चीज समझा देता हूं, विच इज एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो, किसी भी पॉइंट को जब मैं लोकेट करता हूं मैप पे, ठीक है, उसको दो रेफरेंस से मैं लूंगा, विच इज एक लूंगा एक्स एक्सिस से, एक लूंगा वाई एक्सिस से। नाउ आपका जो पॉइंट, जो परपेंडिकुलर लाइन जो डिस्टेंस शो कर रहा है एक्स से, उसको मैं बोलूंगा एब्सिसा। दैट मीन्स मेरे जो कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होती है, मेरे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है उसमें पहला होता है मेरा एब्सिसा और दूसरा होता है मेरा ऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे एब्सिसा और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। नाउ ये जो एब्सिसा है ये होती है एक्स की वैल्यू और ये जो ऑर्डिनेट है ये होती है वाई की वैल्यू। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर ये जो एक्स की वैल्यू है ये आती है एक्स एक्सिस से, और ये जो वाई की वैल्यू है ये आती है वाई एक्सिस से, ठीक है। अच्छा जी, और मुझे क्या पता है, अब देखना बहुत ध्यान से, विच इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक पॉइंट लोकेट कर देता हूं, वो पॉइंट है ये। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, पहले आई एक्स एक्सिस से 5 और फिर आई वाई एक्सिस से 5, तो इसको बोलूंगा 5,5। एक और पॉइंट ले लेता हूं ताकि मेरा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, विच इज लेट्स से मैं आपको ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, ये देखना बहुत ध्यान से दिस। अब इसके बारे में मुझे क्या पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे 10 पे आ रहा है तो लिखूंगा 10, और क्योंकि ये वाई एक्सिस पे 5 पे आ रहा है तो बोलूंगा 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आगे 10,5। ध्यान रखना एक्स पहले वाई बाद में, क्या एक्स पहले वाई बाद में, क्लियर है मेरी बात। नाउ ओके, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये पहले वाले क्वाड्रेंट में मैं जो मर्जी करूं मेरा एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं सारे। एक बार मैं फिर से आपको ये वाला ग्राफ दिखा देता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, विच इज कि सर अब यहां से मैं पॉइंट्स लोकेट करना शुरू करूंगा, कैसे सर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड आ जाते हैं, विच इज यहां पे देखना, ये हो गया मेरा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है मेरी बात। ना ऊपर की तरफ देख लेते हैं, विच इज 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पॉजिटिव वाले चलेंगे ऊपर, एंड नीचे की तरफ नेगेटिव वाले, दैट मींस -2 -3 -4 -5, और ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव वाले। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर आपने मुझे बताया कि यहां से एक्स एक्सिस से एक वैल्यू निकलती है, एक निकलती है वाई एक्सिस से। सर पहली वैल्यू निकलती है एक्स एक्सिस से और दूसरी निकलती है वाई एक्सिस से। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मेरी वैल्यू होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, तो मैं यहां क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्योंकि मेरा एक्स यहां पे नेगेटिव हो गया और वाई अभी भी पॉजिटिव है तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, which is in real numbers we have learned about the number lines. To describe the position of the points in the plane, Descartes used two number lines which are perpendicular to each other. Descartes ने क्या किया था, दो perpendicular lines को यूज किया था, जैसा अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा था। These two number lines are placed in such a way that one line is horizontal and the other is vertical. इसमें हमारा क्या होता है सर, x एक्सिस मेरा horizontal होता है और y एक्सिस मेरा वर्टिकल होता है। नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज मार्क्ड एज एक्स एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या मार्क करता हूं, एक्स और एक्स डैश, ये मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। सेम वे में जो मेरा वो होती है वर्टिकल लाइन होती है, उसको मैं क्या करता हूं, मार्क करता हूं वाई और वाई डैश। द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए यूनिक पॉइंट कॉल्ड ओ, जिसको मैं ओरिजिन से दिखाता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। इतनी बात क्लियर होगी आपको। नाउ
as we can see in the figure, जो भी हमने ऊपर फिगर देखी थी उसमें क्या देखा था, the right hand side of the origin shows the positive x axis while the left hand side shows the negative x axis. सेम वे में जो ऊपर वाली साइड होती है ओरिजिन की वो क्या शो करता है, वो शो करता है पॉजिटिव y एक्सिस, और जो नीचे वाली साइड होती है वो शो करता है नेगेटिव y एक्सिस. ओके, नाउ कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, which is the point from which distances are marked is known as origin. जहां से डिस्टेंसेस को मार्क किया जाता है उसको ओरिजिन बोलते हैं और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. क्लियर है? नाउ the plane containing x axis and y axis is called Cartesian plane. ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस अवेलेबल होते हैं, या फिर इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है या फिर xy प्लेन भी बोला जाता है. क्लियर है? द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग ox and oy are taken as positive and the measured along ox dash and oy dash are taken as negative. ox dash oy dash को हम नेगेटिव लेते हैं और ox और oy को पॉजिटिव लेते हैं. नाउ देखना बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपका क्लास का 9th का तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो ही जाए और क्लास 10th के लिए आपका एक बेस तैयार हो जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. नाउ अब टर्म आती है क्वाड्रेंट. मैंने ऊपर भी आपको समझाया था क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, अब और डिटेल में देख लेते हैं एक बार क्वाड्रेंट्स के बारे में, विच इज कि सर यहां मेरे पास प्रेजेंट है 4 क्वाड्रेंट. नाउ दिस वन इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट जो टॉप राइट में अवेलेबल है, दिस वन इज माय सेकंड क्वाड्रेंट जो टॉप लेफ्ट में अवेलेबल है, दिस वन इज माय थर्ड क्वाड्रेंट जो बॉटम लेफ्ट में अवेलेबल है, एंड दिस वन इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट जो बॉटम राइट में अवेलेबल है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग समझना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है. उसमें जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव नेगेटिव. आई होप इतनी बात क्लियर है आपको. नाउ ओके, आगे देख लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन इन अ कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं प्लेन के कार्टेशियन प्लेन में, एक बार हम ये भी देख लेते हैं, व्हिच इज कि सर टू लोकेट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस आर रिक्वायर्ड. These distances are called coordinates of the point. Each point in a Cartesian system plane has 2 coordinates. हर पॉइंट के Cartesian system plane में 2 coordinates होते हैं. ठीक है, एक होता है x coordinate, एक होता है y coordinate. जैसा मैंने आपको बताया था, जो x coordinate होता है आपका वो क्या दिखाता है, वो perpendicular distance दिखाता है y axis से, और जो y coordinate होता है हमारा वो क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है perpendicular distance x axis से. आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपको. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर. कुछ ऐसी बातें जो बच्चे ध्यान नहीं रखते बट आपको ध्यान रखनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, बट अगर आपके पास ये चीजें माइंड में होंगी तो आप एमसीक्यू में गलती नहीं करोगे. देखना बहुत ध्यान से, विच क्या दिया हुआ है मुझे. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म a, 0. दैट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0. उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमेशा क्या होता है, 0 होता है. दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा इसको आसान शब्दों में कि x एक्सिस पे क्या सर, x एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना y 0 आएगा, y होगा 0. ठीक है, एंड सेम वे में y एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना सर, y एक्सिस पे जो मेरा x होता है, जो मेरा एब्सिसा होता है वो क्या होगा, 0. आई होप इतनी बात क्लियर है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड 0, 0. अब जहां पे ये दोनों लाई करते हैं, दोनों मिलते हैं, उसको बोलते हैं 0, 0, जिसको मैं प्यार से ओरिजिन या o भी बोल देता हूं. नेक्स्ट, coordinates of 2 points are said to be equal if and only if their corresponding abscissas and ordinates are equal. अगर आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मैच कर रहे हैं तो ही मैं बोल सकता हूं कि आपका x1 x2 के इक्वल है और y1 y2 के इक्वल है. क्लियर है मेरी बात. नाउ if coordinate of 2 or more points are same non-zero numbers, then the line joining these points is parallel to y axis. If x coordinate of 2 or more points are same non-zero number are some non-zero number, कहने का मतलब अगर x coordinate जो है वो कोई नॉन जीरो नंबर दे दिया आपको, देखो x की वैल्यू कुछ दे रखी है, लेट्स से x की वैल्यू 5 दे दी आपको, तो ग्राफ में कैसा बनेगा, एक ग्राफ में बनेगा y एक्सिस के पैरेलल. लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस है और y एक्सिस के पैरेलल यानी कि यहां बनेगी लाइन. क्लियर है इतनी बात. ओके, एंड सेम वे में अगर कोई y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, या दैट मींस आपको y की कोई भी वैल्यू दी हुई है, x y z abcd कुछ भी दे रखी है, लेट्स से y की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी x एक्सिस के पैरेलल. दैट मींस ये मेरा ग्राफ है और ग्राफ में ये मेरा x एक्सिस है, ये उसके पैरेलल यहां बनेगी. आई होप इतनी बात क्लियर है. ओके, बहुत बढ़िया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने. फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता. नाउ देखना बच्चों बहुत ध्यान से, विच इज कि सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a आर a b. ये दिए हुए 2 पॉइंट्स मुझे a और b के. दैट मींस a क्या दिया है मुझे, a दिया है 3,4 एंड b दिया है मुझे -2,5. नाउ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ a. अब मुझे निकालना क्या है, देखना बहुत ध्यान से, विच इज उसने बोला आपको ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ b माइनस एब्सिसा ऑफ a.
सर ऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एब्सिसा ऑफ ए। सर ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू, अब b में y की वैल्यू है 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस एब्सिसा ऑफ ए। एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू ऑफ a दैट इज 3, तो इट बिकम्स 5 माइनस 3 दैट मींस माय आंसर इज 2। आई होप इतनी बात क्लियर है। बहुत चिंती बहुत बेकार सा क्वेश्चन आपके सामने अभी भी सॉल्व किया है मैंने। नाउ देखना आपके सामने एक और एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑन विच एक्सिस डू द, अच्छा एमसीक्यू नहीं है, ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स लाई, कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे। देखो छोटी सी बात मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बताई थी, क्या सर x0 है तो y एक्सिस पे, y0 है तो x एक्सिस पे। क्लियर है, दैट मींस कि सर y0 है तो चुपचाप बोल दो x एक्सिस पे। ठीक है सर, यहां पे x0 है तो चुपचाप बोल देंगे हम y एक्सिस पे। सर y0 है दैट मींस x एक्सिस पे, और यहां पे भी x0 है तो y एक्सिस पे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट वे में मुंह पे उंगली रखते हुए फटाफट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिसमें सर कंफर्म होता है पहली वैल्यू जो है वो एब्सिसा है, दूसरी वैल्यू जो है वो ऑर्डिनेट है। सेम वे में यहां भी पहली वैल्यू एब्सिसा है, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट है। उसने बोला है कि ये दोनों इक्वल है। लेट्स से मैं बोल देता हूं, लेट इसको मैं मान लेता हूं a, दैट मींस a है मेरा 7 माइनस एक्स कोमा वाई और b है मेरा 4 कोमा एक्स प्लस 6, राइट। अब उसने क्या बोला? उसने बोला है सर a और b में एब्सिसा ऑफ a इक्वल्स टू एब्सिसा ऑफ b, क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर है। दैट मींस अब देखो सर, एब्सिसा ऑफ a इक्वल्स टू एब्सिसा ऑफ b, अच्छा, एंड सेम वे में ऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ बी। सर ऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ बी। क्लियर है मेरी बात? नाउ एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा ऑफ ए है मेरा 7 माइनस एक्स और एब्सिसा ऑफ बी है मेरा 4। दैट मींस मैं क्या लिखूंगा यहां पे सर, एब्सिसा ऑफ ए दैट मींस 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू एब्सिसा ऑफ बी विच इज 4। देयरफॉर अब मैं क्या बोल सकता हूं सर, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स, 3 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 3। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे दोनों के ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ ए है मेरा y, ऑर्डिनेट ऑफ बी है मेरा x प्लस 6। x है मेरा 3, y इक्वल्स टू 3 प्लस 6। ये 3 कहां से आया सर? 3 ऊपर से आया, अभी भी हमने सॉल्व किया है, तो y आ जाएगा मेरा 9। देयरफॉर x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 9। आपके सामने अभी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नाउ if the points a b and c lie on the y axis then find the value of a। अगर ये तीनों ही पॉइंट्स जो है वो किस पे लाई कर रहे हैं? वो लाई कर रहे हैं y एक्सिस पे। सर y एक्सिस के बारे में आपने क्या बताया था? y एक्सिस के बारे में ये बताया था सर आपने कि y एक्सिस पे x की वैल्यू, एब्सिसा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? हमेशा 0 होती है। ओके, दैट मींस मैं क्या बोलूंगा यहां पे? यहां मैं बोलूंगा कि सर a b एंड c तीनों के जो पॉइंट्स है उसमें मेरा एब्सिसा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कंफर्म करते हैं सर, a की जो वैल्यू है वो है 0,2, एब्सिसा क्या है? 0। नाउ b की वैल्यू क्या है? 0, माइनस 6, एब्सिसा क्या है? 0। इधर देख लेते हैं c की वैल्यू क्या है सर? a माइनस 3,3, और यहां भी a की वैल्यू क्या है? यहां a की वैल्यू 0 नहीं है, बट मुझे पता है कि सर y एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे बड़ी प्यारी सी, विच इज बिकॉज एब्सिसा of C, abscissa of C must be 0 abscissa of C must be 0 to be on y axis, therefore we can say that क्या सर a माइनस 3 मेरा क्या होगा? 0। और अगर a माइनस 3 मेरा 0 है तो a आ जाएगा मेरा पॉजिटिव 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी हमने सॉल्व किया, देख लेते हैं
तो आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में देखा कि सर कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होते हैं और उनके वैल्यूज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे किसी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को प्लॉट कैसे कर सकते हैं और क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।